नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। आज मैं भगवत गीता के ऊपर चर्चा करूंगा आपके साथ। उसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है क्योंकि हमारे जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में है, ये एथिक्स के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसका प्रयोग ऐसे के पेपर में भी कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा काढ़ा है जिसको पीने के बाद आपके अंदर जो एक आंतरिक शक्ति है, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी मजबूत होगा। लाइफ में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब आप बहुत डिलेमा में होते हैं, दुविधा में होते हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। ये एक फ्यूल की तरह काम करेगा आपके लिए, एक ऊर्जा की तरह काम करेगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। और मुझे लगता है कि इसको किसी जाति के साथ, धर्म के साथ, या किसी देश के साथ, या किसी समय के साथ जोड़ना गलत होगा। ये सभी धर्मों के लिए है, ये सभी जातियों के लिए है, ये सभी समय के लिए है और ये सभी देशों के लिए है। ठीक है, इसमें क्या चर्चा की गई है, इसमें क्या डिस्कशन किया गया है, पूरी गीता को एक साथ बताना तो असंभव है, लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो निष्काम कर्म को लेके है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि निष्काम कर्म क्या होता है। देखिए, जो कर्म है एक सकर्म होता है और एक निष्काम कर्म होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारी इच्छाएं होती हैं, एक शारीरिक सुख की इच्छा होती है, राइट, एक फिजिकल प्लेजर की इच्छा होती है। जब हम अधिक से अधिक सोचने लगे, कामना करने लगे ज्यादा से ज्यादा की, तो ये जो है आपका सकर्म है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म ये होता है कि आपकी वो आवश्यकता है और जितनी आवश्यकता है उसके लिए आप काम कर रहे हैं। इसमें किसी सुख का मतलब नहीं है, इसमें किसी प्लेजर का मतलब नहीं, क्योंकि प्लेजर तो कभी खत्म होने वाली चीज है ही नहीं, वो तो लगातार जो है कंटिन्यूस बनी रहेगी, थोड़ा फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और। लेकिन निष्काम कर्म में यह है कि आपका जीवन यापन होता रहे, आप उसके लिए कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। अगर आपको कह सकते हैं कि अगर आपको सोना है, आपको खाना खाना है, आपको रेस्ट करना है, ये सारे कर्म हैं, इनके बिना आप रह नहीं सकते। आपका जो लाइफ साइकिल है वो सब बंद हो जाएगा। तो सोना है, क्यों सोना है? उसके पीछे ऑब्जेक्ट है। खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि उसकी आवश्यकता है आपको, राइट। लेकिन बहुत खाना है, कुछ स्पेशल खाना है, ये क्या हो गया? ये आपका सकर्म हो गया, इसमें आपकी इच्छाएं जुड़ गई। निष्काम कर्म में कभी फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति सकर्म करता है, ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ जाती हैं? इच्छाएं जुड़ जाती हैं, और इच्छाएं तो अनंत है व्यक्ति की, और वो पूरी ना हो तो व्यक्ति को दुख होता है, वो व्यक्ति दया का पात्र बन जाता है। लेकिन अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं और निष्काम कर्म से कर रहे हैं, उसके पीछे कोई फल की इच्छा नहीं है आपकी, आप लगातार करते जा रहे हैं। पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो किसी इच्छा से नहीं लगा रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें कोई काम करना है तो उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं करना है। देखिए, ईश्वर भी काम करते हैं तो ईश्वर का कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, आसक्त नहीं होते वो। ईश्वर भी कर्म करता है लेकिन वो अटैचमेंट नहीं रखता है, आसक्ति नहीं रखता है। क्योंकि अगर आप आसक्ति रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, आपको परेशानियां मिलेंगी। तो गीता में आज व्यक्ति जो अपने मार्ग से, अपने वे से जो डाइवर्ट हो चुका है, आज जो परेशानियों से घिरा हुआ है, आज जो मैटरलिस्टिक हो चुका है, जीवन में उसको जो दुख है, उन दुखों से वो कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा, कैसे अपने आप को बाहर निकालेगा, इसका रास्ता बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप निष्काम कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, अटैचमेंट मत कीजिए, राइट। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि इसमें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कोई लालच नहीं है, ठीक है, आप दया के पात्र नहीं होंगे आप। तो निष्काम कर्म का जो उद्देश्य है, या ये जो शिक्षा हमको मिलती है, हम इसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मान लिया आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप सोचेंगे भाई हमारा
सिलेक्शन हो जाए, होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे सोचने की बजाय अगर हम अपने कामों को ठीक से करेंगे, देख आवश्यकता के हिसाब से करेंगे, अप्रोच के हिसाब से करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें जो है एक प्योरिटी आएगी, आपको डिससेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचना चालू कर दिया कि नहीं साहब इसका क्या होगा, इस रिजल्ट्स का क्या होगा, कब आएगा, राइट, तो इन सब से क्या होगा, आपको एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, एक असंतुष्टि होगी आपकी। तो गीता के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो गीता का जो रिलेवेंस है आपके जीवन में वो हमेशा बना रहेगा। जीवन के जो झंझटों में फंसे हुए लोग हैं, राइट, उसका गीता का उद्देश्य है कि उन लोगों को उससे बाहर निकालना। ये एक अमृत है, और जिस प्रकार से अमृत को पीने से व्यक्ति जो है आप समझ सकते हैं अमृत को प्राप्त होता है और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से गीता है। अगर गीता को आप ठीक से उसके उद्देश्य को समझे हैं और निश्चित रूप से अगर आप उसको इसका जीवन में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे। गीता हमको एक उद्देश्य, गीता हमको एक कह सकते हैं जो सार देती है, राइट, कि जीवन को कैसे जिया जाए, है, जीवन को किस प्रकार से हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना है, किस प्रकार से हमें निष्काम कर्म को करना है। अगर हम उसकी फिलॉसफी को ठीक से समझते हैं, अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हम एक कह सकते हैं शीतल छाया में, और जितने भी हमारे ताप हैं, चाहे वो दैविक ताप हो, चाहे हमारी भौतिक ताप हो, सब मिट जाएंगे। यही इसका सार है, और इसको हम प्रशासन में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रशासन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।